पश्चिम बंगाल की सियासत को जीतने के लिए बीते 3 महीनों से तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत यहां मैदान में लगा कर रखी हुई है। बीते 3 महीनों पर अगर हम नजर डालें तो सितारे पार्टियों में शामिल हुए, दल बदल का खेल शुरू हुआ। अपने तमाम नेताओं को दरकिनार करके दूसरी नेताओं को टिकट देने का खामियाजा भी एक तरफ बीजेपी को उठाना पड़ा, तो टीएमसी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। ममता बनर्जी को चोट लगी, बीजेपी को निशाने पर लिया और उसके बाद शुरू कर दिया अपना व्हील चेयर पर चुनाव का प्रचार प्रसार भी। लेकिन इन सब के बीच अब बारी है जनता की। 3 दिन के बाद जब वोटिंग होनी है तो जनता ये तय कर देगी कि पश्चिम बंगाल का सरताज इस बार कौन रहने वाला है। इस देश में मुफ्त में अगर सबसे आसानी से कोई चीज मिलती है तो वो है सलाह। लेकिन कई बार ये सलाह संवेदनहीन हो जाती है, अभद्र हो जाती है, अमर्यादित हो जाती है। ऐसी ही एक सलाह बंगाल बीजेपी के मुखिया दिलीप घोष ने दी है ममता बनर्जी को। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। दिलीप घोष ने ये सलाह इसलिए दी है क्योंकि उन्हें साल रहा है कि ममता बनर्जी मंचों से अपने पैर पर पट्टी बंधी दिखाती हैं। वो मंचों से बताती हैं कि कैसे उन्हें चोट पहुंचाई गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई। আজকে আমি এখানে এসেছি কেন জানেন? আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে। আমাকে ভয় পাচ্ছিল বলে ভাবছিল ইলেকশনে মমতা ব্যানার্জি বেরোলে বিজেপি গোহারা হারবে, তাই ওর পাটাকে জব্দ করে দে। কিন্তু ওরা জানে না যে আমি ভাঙি তবু আমি মচকাই না। আমার একটা পা খারাপ হলেও আমার মা বোনেদের দুটো পা দিয়ে আমি আজকে হেঁটে বেড়াচ্ছি। আমি মা বোনেদের দুটো পা দিয়ে আমি আমার সম্মান রক্ষা করছি। हो ना हो, दिलीप घोष को ये जरूर लगा है कि ममता बनर्जी अपनी चोट की बात कहकर बंगाल की जनता को भावुक कर रही हैं। ये भावुक होना कहीं ममता के पक्ष में न चला जाए, इसीलिए घोष बाबू ने ममता को बरमुड़ा पहनने की सलाह दे दी। लेकिन इस सलाह पर टीएमसी भड़क गई। टीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बीजेपी पर पलटवार किया गया। ऐसी अश्लील टिप्पणी, एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बताता है कि बीजेपी के नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते। बंगाल की माताएं और बहनें 2 मई को इस बयान का योग्य जवाब देंगी। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दिलीप घोष पर सख्त पलटवार किया। बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने सार्वजनिक सभा में पूछा कि ममता दीदी ने साड़ी क्यों पहनी है। उन्हें अपने पैर बेहतर दिखाने के लिए बरमूडा शॉर्ट्स पहननी चाहिए और इन बंदरों को लगता है कि वे बंगाल जीतने जा रहे हैं। ममता अपने पैर की चोट के जरिए चुनाव जीतने का प्लान बना रही है, तो बीजेपी पूछ रही है कि अगर चोट लगी है तो मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करती दीदी। आज पुरुलिया में सर उन्होंने रैली में अपने चोट की बात फिर छेड़ी और कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है, मेरे पैर ठीक थे वो भी मेरे पैर शब्द कर दिए। उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ममता के पैर का मुद्दा बंगाल का चुनावी मुद्दा बना हुआ है। लेकिन पैर की बात हुई है तो ये वाली तस्वीरें भी देखते चलिए। कांथी में पीएम मोदी के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसी विनम्रता दिखाई कि पीएम मोदी भी हक्के बक्के रह गए। पीएम मोदी ने धरती को नमन किया तो पीएम की चरण वंदना करने के लिए बीजेपी नेताओं की लाइन लग गई। क्या महिला, क्या पुरुष, सब कतारबद्ध हो गए। बस एक ही मनुहार, मोदी के पैर छू लें एक बार। इधर पैर का मसला दूसरा था, मगर उधर दिलीप घोष ने ममता के पैर का मसला उछाल दिया और इस तरह उछाला जिसे भद्र नहीं कहा जा सकता। काथी में प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।